मैरी क्यूरी नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। वो रेडियोधर्मिता के साथ अपने काम के लिए प्रसिद्ध थी और यह वो काम था जो अंततः उसके जीवन को समाप्त कर देगा। वो 7 नवंबर 1867 को वार्सो, पोलैंड में मारिया स्कोलोडव्स्का के रूप में पैदा हुई थी। वो पियानो वादक और शिक्षक ब्रोनसिल्वा बोगुस्का और गणित और भौतिकी के प्रोफेसर व्लादिस्लाव स्कोलोडव्स्की की 5वीं और आखिरी संतान थी। उनका बचपन का उपनाम मानिया था। उनके पिता एक फ्रीथिंकर थे और उनकी मां कैथोलिक थी। उसके परिवार ने शिक्षा को महत्व दिया और इसलिए उसने अपनी शिक्षा जल्दी शुरू की। उसके पास एक उल्लेखनीय स्मृति थी। जब वो 16 वर्ष की थी तब उसने माध्यमिक विद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, अपने काम के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया। दुर्भाग्य से उसके पिता ने कुछ खराब निवेश किए और उसे अपनी शिक्षा जारी रखने को स्थगित करते हुए एक शिक्षक के रूप में कम उम्र में काम पर जाना पड़ा। 18 साल की उम्र में वो शासन बन गई और अपनी बहन ब्रोनिया को स्कूल के माध्यम से इस समझौते के साथ रखा कि ब्रोनिया एहसान वापस करेगी, और उसने किया। 1891 में 24 साल की उम्र में स्कोलोडव्स्का सोरबोन में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान का अध्ययन करने के लिए पेरिस गए। उसने लगन से अध्ययन किया और लगभग पूरी तरह से रोटी, मक्खन और चाय पर निर्वाह करती थी। अपने वर्षों के दौरान उसने अपने नाम की वर्तनी को फ्रांसीसी संस्करण मैरी में बदल दिया। वो पेरिस में पिरे क्यूरी से मिली जब वो वहाँ पढ़ रही थी और उन्होंने जल्द ही एक नागरिक समारोह में शादी कर ली। मैरी ने 20 साल की उम्र में कैथोलिक चर्च छोड़ दिया था और पिरे भी किसी धर्म के सदस्य नहीं थे। मैरी और पिरे क्यूरी ने खुद को रेडियोधर्मिता के अध्ययन के लिए समर्पित किया और रेडियम और पोलोनियम के साथ काम करने वाले पहले लोगों में से थे। यह मैरी क्यूरी थी जिन्होंने रेडियोधर्मिता शब्द गढ़ा था और उन्होंने अपने गृह देश पोलैंड के नाम पर पोलोनियम का नाम रखा। पिरे मुख्य रूप से रेडियम और पोलोनियम के भौतिक गुणों से संबंधित थे, जबकि मैरी ने रेडियम को उसकी शुद्ध अवस्था में अलग करने का काम किया। वो और पिरे के छात्रों में से एक, मिस्टर डेबियन ने इसे पूरा किया और मैरी ने अपने निष्कर्षों के आधार पर 1903 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसके अलावा 1903 में क्यूरीज ने फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी एंटोनी हेनरी बेकेरेल के साथ अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार जीता, जिन्होंने पहली बार प्राकृतिक रेडियोधर्मिता की खोज की थी। मैरी और पिरे क्यूरी की 2 बेटियां थीं। आयरीन का जन्म 1897 में हुआ था और ईव का जन्म 1904 में हुआ था। उनके बचपन के दौरान मैरी सेवरिस, फ्रांस में लड़कियों के लिए नॉर्मल सुपीरियर स्कूल में भौतिकी की प्रशिक्षक थी। 1904 में वो पिरे की प्रयोगशाला में मुख्य सहायक बनी। 1906 में पिरे क्यूरी, जिनका स्वास्थ्य रेडियोधर्मिता के साथ काम करने के कारण विफल होने लगा था, एक कार से टकरा गए और मारे गए। ये परिवार के लिए एक गहरी त्रासदी थी, लेकिन इसने मैरी के अपने काम को जारी रखने के संकल्प को मजबूत किया। 13 मई को उन्हें पिरे के पद को भरने के लिए नियुक्त किया गया और सोरबोन में पहली महिला प्रोफेसर बनी। 1911 में मैरी क्यूरी ने रेडियम को अलग करने और उसके रासायनिक गुणों की जांच करने की उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। वो 2 नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली व्यक्ति थी। 1914 में उन्होंने पेरिस में रेडियम संस्थान की सह स्थापना की और वो इसकी पहली निदेशक थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्यूरी और उनकी बेटी इरीन ने 150 नर्सों की एक टीम को एक्स-रे का उपयोग करना सिखाया ताकि घायल सैनिकों में गोलियों का पता लगाया जा सके। 1921 में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की, जहां राष्ट्रपति वारेन हॉर्डिंग ने उन्हें अमेरिकी महिलाओं के बीच लिए गए संग्रह के साथ खरीदे गए 1 ग्राम रेडियम के साथ प्रस्तुत किया। 1922 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ मेडिसिन के सदस्य के रूप में उन्होंने अपना काम रेडियोधर्मी पदार्थों के चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए समर्पित किया। 1932 में मैरी की बहन ब्रोनिया के निर्देशन में वार्सो, पोलैंड का रेडियम संस्थान खोला गया। मैरी क्यूरी की 67 वर्ष की आयु में 1934 में ल्यूकेमिया से मृत्यु हो गई, जो विकिरण के उच्च स्तर के संपर्क में रहने के कारण हुई थी। उसका अंतिम संस्कार पेरिस में पैंथियन में रखा गया है। वो अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए इस तरह सम्मानित होने वाली पहली महिला थी। उनकी मृत्यु के बाद रेडियम संस्थान का नाम बदलकर क्यूरी संस्थान कर दिया गया।